नहीं, आप चूंकि उस सरकार का भी हिस्सा रहे हैं, फिर आप सरकार से अलग हो गए और फिर आप आंदोलन लगातार करते रहे, इसलिए आप इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि यमुना में आरती ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही है। जिस वक्त आप भी टूरिज्म मिनिस्टर थे दिल्ली सरकार में, तब एक प्रयास आपने भी किया था, लेकिन ये यमुना की आरती को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बजाय पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है कि जैसे गंगा की आरती होती है वैसे यमुना की आरती करेंगे, जिससे कि यमुना और गंगा के नाम पर वोट देने वाले सनातनी बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, नदियां जो है ना, व्यवस्था का दर्पण होती हैं। व्यवस्था स्वच्छ है जहां जहां, वहां नदियां स्वच्छ हैं। व्यवस्था भ्रष्ट है जहां जहां, वहां नदियां गंदी हैं। गुजरात में सरकार ईमानदार थी तो साबरमती स्वच्छ, दिल्ली में सत्ता में भ्रष्टाचार था तो यमुना मैली। ये सिद्धांत, ये मूल सिद्धांत है। आप किसी भी व्यवस्था को परख सकते हैं उसकी नदी को देखकर। आज जो यमुना आरती की आपने बात की, यमुना आरती का उद्देश्य क्या है? रिलीजियस तो डेफिनेटली है, माँ यमुना के साधक हैं, आराधक हैं, और भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग भी यमुना मैया को मानते हैं। लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य भी है, लोगों को नदियों के किनारे पर आना होगा और विटनेस करना होगा नदी की हालत को। नदी के किनारे पर आए, उसकी स्थिति को विटनेस करें और ये जिम्मेदारी लेकर जाएं, संकल्प लेकर जाएं कि ये स्थिति की जिम्मेदार भी मेरी है और इसको ठीक करने का कर्तव्य भी हमारा है। यह भी आरती का मुख्य उद्देश्य है। तटों पर लोगों को आना होगा, अगर पानी में बदबू है तो वह बदबू सूंघनी होगी, और सूंघने के बाद यह संकल्प लेके जाना होगा कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि यह नदी की बदबू को और बढ़ाने का पाप मेरे द्वारा हो। इसी यमुना मैया के तट पर भगवान प्रभु कृष्ण की लीला हुई है, हम सब मानते हैं। तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि यमुना मैया की निर्मलता और पवित्रता बनी रहे। सरकारें अपना प्रयास करेंगी, लेकिन समाज भी ये मान ले कि ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, लेकिन कपिल जी, सरकार में आने से पहले ये सरकार की जिम्मेदारी रही, अब आप सरकार में आ गए हैं तो आप ये कह रहे हैं कि समाज की भी जिम्मेदारी है। मैंने ये नहीं कहा, मैं फिर से कहता हूं, आज दिल्ली में यमुना साफ हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस पर काम कर रही है, टाइम बाउंड मैनर में काम कर रही है, और अविरल निर्मल यमुना विद वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट ये हम डिलीवर करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं कि यमुना की आरती में दिल्ली वाले जब आते हैं तो वो यमुना की स्थिति को विटनेस करते हैं, और वो ये भी वापस जाकर संकल्पित होते हैं कि हमारा भी एक भूमिका है, हम नदियों नहीं, लेकिन विपक्ष आप पर आरोप यही लगा रहा है ना कि आप पहले चीख कर कहते थे कि यमुना मैली, सरकार को हटाए। आज आप सरकार में आ गए, आप वो फिर आपको तस्वीरें दिखाकर पूछ रहे हैं। देखिए वो बहता हुआ झाग दिखाकर पूछ रहे हैं यमुना तो आज भी मैली है, क्योंकि अभी एक ही महीना हुआ है। वो अपने पापों की कली खोल रहे हैं। आज एक महीने के अंदर यमुना के झाग को दिखाना, दिल्ली वालों को तो पता है, 2 वर्ष का समय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया है, दिल्ली वालों को टाइमलाइन पता है। लेकिन क्या है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो अरविंद केजरीवाल या उनका जो पूरा गैंग है वो बार बार जो ट्वीट कर रहा है, वो एक तरह से दिल्ली वालों को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया। 10 साल में जितने पैसे यमुना मैया की सफाई के नाम पर पिछली सरकार ने खर्च किए, उतने पैसे की पानी की बोतल खरीद के भी नदी में डाल दी होती तो भी साफ पानी बह रहा होता। कहां गए वो पैसे? कहां चले गए वो पैसे? क्यों आप नालों का पानी को ट्रीट नहीं कर पाए? क्यों आप सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम ठीक नहीं कर पाए? और कैसे हम 2 साल में डिलीवर करने का संकल्प ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है ये डुएबल है, ये किया जा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद जो छठ पूजा होगी, तब यहाँ पर जितनी व्रती महिलाएं हैं, बेधड़क बेझिझक बिना किसी संकोच के वो वहां डुबकी भी लगाएंगी, सूर्य देव की आराधना भी करेंगी। 100% छठी मैया की कृपा से, भगवान सूर्य नारायण के आशीर्वाद से 100% इस संकल्प को हम दिल्ली के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। और मैं स्वयं छठी मैया की पूजा करने यमुना के तट पर गया हूं, और मन में यह पीड़ा है कि पिछले कुछ सालों से हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। अब मेरे को तो अपने घर में भी भोजन नहीं मिलेगा अगर हमने इस संकल्प को पूरा नहीं किया तो अपने घर में भी वापस जाके अगर मुंह दिखाना है तो छठ की पूजा यमुना के तटों पर, निर्मल अविरल बहती हुई नदियों के तटों पर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की जो सनातनी परंपरा है दिल्ली में, उसको बाधित किया गया है, और वो बाधा दूर हो, ये हमारा संकल्प है, और हम इसे पूरा करके दिखाएंगे दिल्ली वालों को।